नाल लड़े आयो। कुकड़ी ओ लैनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सौरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। कुकड़ी ओ लैनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सौरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। छोटे देवरा तेरी एक परछाई वे, ना लड़ सोनिया तेरी दूर बलाई वे। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा कमीजा शीत दिया मुल्तानो आया ने, मामा अपनिया जिनरी लाया ने। कमीजा शीत दिया मुल्तानो आया ने, मामा अपनिया जिनरी लाया ने। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। कमीजा दिल्ली में दिलियो आइया ने, ससा बगानड़ियां जिन्ना गलो लहाइया ने। कमीजा शीत दिया ए दिलियो आइया ने, ससा बगानड़ियां जिन्ना गलो लहाइया। काला डोरिया पवा मांगे गली ओही गल दा तेनू मजा चखावांगे। साडी गली आ माया तेनू कुत्ते पवावांगे, कल वाली ओही गल दा तेनू मजा चखावा। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। मामा लाड लड़ातियां नो पार दिया, ससा दे मत्ता सारी उम्र सवार दिया। मामा उम्र लड़ातियां नो पार दिया, ससा दे मत्ता सारी उम्र सवार दिया। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। ओ लैनी जड़ी कर दिए, सौरे ने झटका मेरी जुत्ती सहंदिए। कुकड़ी ओ लैनी जड़ी चीची कर दिए, सौरा दे चिड़का मेरी जुत्ती सहंदिए। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। तेरी एक पर जाई वे, ना लड़ सोनिया तेरी दूर बलाई वे। काला डोरिया कुंडे नौनिया, रुसे होए देवर नू मैं आप मनौनिया। काला डोरिया मैं आप रंगौनिया, रुसे होए देवर नू मैं आप मनौनिया। काला डोरिया कुंडे न लड़े आयो, छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आयो। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम दशभुजा। दशभुजा कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने ले आए हैं गुरुद्वारा लेन के श्री सत्संग की महिलाओं से। और यहाँ पे जो भी मेंबर्स उपस्थित हैं ये सभी गाने के माध्यम से, डांस के माध्यम से अपनी जो खुशियाँ हैं इनको व्यक्त कर रही है। और हम इनसे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है या यहाँ पर जो सेलिब्रेट कर रही है वो क्या है। तो आप सब ये जो सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है, सारी इतनी प्रिटी लेडीज़ आई हैं और इतना सज धज के आई है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप सभी। आप सब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें सावन का महीना मना रहे हैं, इसे पंजाब में तियां बोलते हैं। हाँ, तीज का त्योहार तियां बोलते। ओके, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों मनाया जाता है इसे? ये जो लड़कियाँ नई लड़कियों की जिनकी शादी होती है वो ससुराल से अपने मैके आती हैं। वहाँ पर आके अपनी सब सहेलियों के साथ अच्छी से मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तैयार होके बहुत धूमधाम से मनाती हैं। तो अभी यहाँ पे आप पोर्ट ब्लेयर में है, सभी आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो। पंजाब में इस समय का माहौल कैसा होता है? आपका नाम? सतिंदर। पंजाब में ये बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में सब बेटियाँ जो है एक बार मायके आती हैं और यही दिन में आती हैं ताकि वो अपनी सहेलियों से मिल सकें। फिर वहाँ आती हैं, वो अपनी सहेलियों को मिलती हैं। पहले उनके भाई उनको लेने जाते हैं, भाई सब के लेकर आते हैं और उनको फिर शाम को वो सब इकट्ठी होती हैं चौपालों में। बड़े बड़े वहाँ गांव में बड़े चौपाल होते हैं, तो उस वहाँ झूले डालती हैं। तो फिर वो लड़कियाँ वहाँ अपने गानों के माध्यम से अपने दिल की बातें बताती हैं, अपने ससुराल वालों की बातें बताती हैं और अपना बचपन याद करती हैं और इसमें खेल कूद करती हैं।
जी, तो देखा दर्शकों, यहाँ का जो ये इनका प्रोग्राम करने का या इसके सेलिब्रेट करने का जो रीज़न है वो यही है कि जो लेडीज़ है वो शादी के बाद अपने मायके आती है और खुशियाँ मनाती है अपने बचपन को याद करके। तो यही आप बोलना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो गाने आप गा रहे हैं, इन गानों का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या बताया जाता है? इन गानों में ना जो तियाँ में इकट्ठी होती हैं सारी औरतें, वो हंसती हैं, खेलती हैं, और जो भी घर में उनकी सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से जो भी उनके अंदर के जज्बात, उनकी कमियां, उनकी खूबियां, वो जज्बातों के थ्रू बोलियों में यहाँ पे कह सकती हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती। तो यहाँ पे गानों के माध्यम से, बोलियों के माध्यम से, हाँ, तो ये जो संस्कृति है ना हमारी मर ना जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे अंडमान में भी हमारी सारी बहनों ने बरकरार रखी हुई है। ठीक है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि हमारे भारत में 2 महीने बहुत सुंदर होते हैं, एक सावन का और एक फागुन का। सावन के महीने में आपने एक शब्द सुना होगा, वीर। वीर सुना आपने? नहीं। वीर का मतलब होता है भाई, लेकिन भाई शब्द जो है ना, वीर शब्द जो है आजकल ख़त्म होता जा रहा है। उस वीर शब्द को हम लोग ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस महीने में हर बहन का जो भाई होता है, वीर होता है ना, वो जाता है अपनी बहन के घर में मिठाई लेके, चूड़ियाँ लेके, मेहंदी लेके, बिस्किट लेके, कपड़े लेके, उसकी सास के लिए, ननद के लिए, सब के लिए जाता है और अपनी बहन को अपने घर लेके आता है इस महीने में, ताकि वो अपनी सारी सहेलियों के साथ में इकट्ठी होके खूब टेंशन क्लियर कर दे अपनी, और खूब नाचे, खूब हंसे, खूब गाए, ताकि नाचने का भी एक मकसद है, उसके अंग प्रत्यंग में एक्सरसाइज आ जाती है, और गाने से उसका सारा अंदर के जज्बात बाहर निकल के आते हैं। और जो चूड़ियाँ पहनती है उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, वैज्ञानिक कारण होता है। और जब सारी औरतें बाहर आके इकट्ठी होती हैं ना, तो आप देख लो किसी के चेहरे में, सब में मुस्कुराहट नज़र आ रही है, सारी टेंशनें भूल जाती हैं। ठीक है। तो वो वीर शब्द को ऊपर लाना एक बहुत बड़ी बात है, और आजकल ये बच्चे जो हैं भूल रहे हैं, भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस दिन झूले भी डाले जाते हैं, और झूले डाल के सारी सखियाँ आपस में मिल के इसी तरह, और आपस में मिल भी जाती हैं। ठीक है। कहते हैं कि सौन महीना दिन ती आंदे, सबे सहेलियाँ आइयाँ, संतो बंतो होइयाँ कठियाँ, वड्डे करा दियाँ जाइयाँ, गिद्धा पा रहियाँ नणदा ते पर जाइयाँ। मतलब कि सावन के महीने में ननद भाभी सब इकट्ठी होके बगीचे में आके झूले डाल के, सब गिद्धा डाल के अपने अपने जज्बातों को कह रहे हैं। सौन महीना दिन ती आंदे, सौन महीना दिन ती आंदे, सबे सहेलियाँ आइयाँ, भाई संतो बंतो होइयाँ कठियाँ, संतो बंतो होइयाँ कठियाँ, बड़े करा दियाँ जाइयाँ, गिद्धा पा रहियाँ नणदा ते पर जाइयाँ, गिद्धा पा रहियाँ नणदा ते पर जाइयाँ, गिद्धा पा रहियाँ नणदा ते पर जाइयाँ, गिद्धा पा कर पिपड़ी दी छाव छावे बनिया, कर छतरी दी छाव छावे बनिया, सुहेब चीरे वालिया मैं कहंदिया, सुहे वालिया मैं कहंदिया, कर पिपड़ी दी छाव छावे बनिया, कर छतरी दी छाव छावे बनिया, वालिया लड़िया सुहेब चीरे वालिया दो लालड़िया, वेखण आइया करमा वालड़िया, मेला वेखण आइया करमा वालड़िया।
किकरा लगी बहार मेले मित्रां दे, किकरा लाई बहार मेले मित्रां दे। तो हमारे साथ इस संघ की प्रेसिडेंट यहाँ पर है, आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आप इस संघ को कितने सालों से चला रहे हैं? मैं स्त्री संघ सभा की पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, अभी चेयरपर्सन हूँ। तो मैं काफ़ी सालों से इनके साथ अटैच हूँ। पहले मैं कैमलवे में थी, 25 साल में कैमलवे में थी। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र लेके यहाँ आ गई। अब इनके साथ चल रहा है। जो भी त्यौहार होता है मनाते हैं बड़े खुशी से। सभी गुरुओं के दिन मनाते हैं, साथ साथ पंजाबी त्यौहार सभी मनाते हैं। तो इस संघ का होना कितना ज़रूरी है? यहाँ पे जो स्थानीय पंजाबी लोग हैं उनके लिए इस संघ की क्या महत्वता है? मतलब स्त्री जो घर में बैठे रहते हैं वो एक दिन घर से निकलते हैं, गुरुद्वारा में आते हैं, आके पाठ पूजा करते हैं और बैठ के अपना दुख सुख बांटते हैं। यही है स्त्री संघ का मसला जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर इस कल्चर को यहाँ पे बचा कर रखा है, इतने दूर रहकर भी। ये सचमुच बहुत ही सराहनीय है। आपका ये जो स्त्री सत्संग का एसोसिएशन है, ये हर ऐसे फेस्टिवल को यहाँ पे मनाया करती है? जी जी जी। तो और कौन कौन सी फेस्टिवल्स आप मनाते हैं पूरे साल में? लोहड़ी है, बैसाखी है। लोहड़ी में भी ऐसे ही रात आग जलाते हैं जैसे, फिर उसके आसपास मतलब डांस होता है सब। और बैसाखी में गुरुद्वारा में, हाँ। जब किसी का शादी होता है तो फिर किसी का घर में बेटा पैदा हुआ है तो वही लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हर एक फेस्टिवल को जो पंजाब में हमारे मुख्य भूमि में मनाया जाता है, यहाँ की महिलाएं सारे इकट्ठा होकर उसी चीज़ को यहाँ इतने दूर रहकर मुख्य भूमि से उसी कल्चर को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ना केवल इन्होंने बल्कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी यही सेम कल्चर को अपने थ्रू प्रवाहित कर रही है। और यही एक नारी का रोल है सोसाइटी में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ना केवल अपने जनरेशन में बल्कि अपने आने वाले जनरेशन्स में भी इसी कल्चर को, जिसके लिए हम सभी भारतीय जाने जाते हैं, इस कल्चर को ये जिंदा रखती हैं। तो आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि महिलाओं का क्या रोल होता है एक सोसाइटी को गढ़ने में? मेरा नाम गुरजीत कौर है। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि औरतों का क्या रोल होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है औरतों का। और औरतें जो हैं हमारे इस सोसाइटी को सबसे पहले एक माँ के रूप में, एक बच्चे का जब जन्म देती है तो वो एक बच्चे को लाती है जिसकी परवरिश करती है और उसको सिखाती है कि कैसे हमारे समाज में जीना है और क्या वैल्यूज़ हैं, सब चीज़ें सिखाती है। बियॉन्ड दैट फिर वो एक उससे पहले अपना रोल, जब वो अपने माँ के घर में थी तब वो एक बेटी थी, तब वो अपने दायरे में रहते हुए अपने माँ बाप की इज़्ज़त को कैसे बढ़ाना है और अपनी कैसे तरक्की करनी है, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए वो सोचती है। तो ये एक वहाँ पर उसका रोल है। और इसके बाद जब वो अपने बच्चों की शादी करती है, अगर वो बेटे की शादी करती है तो वो सास बनती है, तो उसके घर में एक बहू आती है, फिर एक लेडी घर में आ रही है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करना है वो एक सीखती है। जब वो खुद अपनी ब्याहित होती है तो साथ ही साथ में उसको सीखती है कि वो अपने साथ में जो उसकी देवरानी जेठानी है उसके साथ कैसे एडजस्ट करके जीना है। ये सारी तो उसकी जो सोशल लाइफ है जिसके जो इर्द गिर्द वो घूमती रहती है और वो सीखती है और इसको कैसे मतलब सरेज के सींच के उसको कैसे बढ़ाना है वो सीखती है। और आज की ज़माने में औरतें आगे बढ़ रही हैं अपनी एम्पावरमेंट के थ्रू, वो अपनी एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ रही हैं और औरतें सीख रही हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, कंधों से कंधा मिलाएं आदमियों के साथ और इस समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे काम करें। एंड मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हम आज का जो त्यौहार मना रहे हैं जिसको हम तियाँ बोलते हैं और यूजुअली नॉर्थ इंडिया में तीज के नाम से भी जाना जाता है, ये त्यौहार आज हम लोग न केवल जो हमारी सोशल लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए मनाते हैं, बियॉन्ड दैट हम अपनी औरतें अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे सक्सेस हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन है, इन सबको भी रिवील करने के लिए, दिखाने के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि हम भी कुछ अचीवर्स हैं, हमने भी कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया है इस समाज में, और उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस डांस के माध्यम से, इस गानों के माध्यम से हम खुशी मनाते हैं कि वी आर ऑल्सो द अचीवर्स ऑफ दिस सोसाइटी। जी, बहुत ही अच्छा कहा। जैसे कि हम जानते हैं जो अचीवर्स होते हैं सोशल लाइफ में, जैसे किसी ने कुछ हासिल किया हो, जहाँ
बाहर से हम उन्हें सराहते हैं और बहुत सारी उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन महिलाओं की कोई इस तरह से प्रशंसा नहीं की जाती है ना। ऐसे बढ़ चढ़ के महिलाओं की प्रशंसा बहुत कम ही होती है कि हाँ भाई तुमने इतना अच्छा हमारे घर को संभाला है, बच्चों को इतनी परवरिश दी है, ऐसा बहुत कम सुनने में मिलता है। तो वो चीज़ आप सब जब इकट्ठा होती है तब आप एक दूसरे को सराहती होंगी और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाती होंगी, ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, ज़रूर होता है। ये बात तो 100% श्योर है कि मैं इनको बताऊंगी तो वो अपने बताएंगे मुझे, मैं अपना बताऊंगी तो मेरा सुनेगी। हाँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही एक स्त्री क्या कर सकती है और क्या करती है, उसका क्या वैल्यू है, ये एक स्त्री ही ज़्यादा समझ पाती है, क्योंकि वो खुद ही उसी चीज़ से गुजर रही होती है, तो वो ही उस चीज़ का वैल्यू जानती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी मुझे दिख रहे हैं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है, घर में भी बहुत सी जिम्मेदारियों को निभा के, बच्चों का जो पालन पोषण करके, अपने घर बार को संभाल के, उसके बाद ये यहाँ पे आती हैं और इतनी एनर्जी के साथ, सारी एनर्जी से काम करके भी यहाँ पर आके इतनी एनर्जी इनमें दिखती है, ये सचमुच सराहनीय है। मतलब आप सभी जब गा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने अपना जितना सुबह से काम कर रखा हुआ है और इतना आप थक गई हैं, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी इस चीज़ की मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है शैडो। तो ये सच में नारियां ही कर सकती है, किसी पुरुष को हम बोले तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो नारियां ये चीज़ कर सकती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में जब ये सेलिब्रेट होता है तो जैसे यहाँ पे जो संख्या है वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं और आप में से कई लोग होते हैं जो होंगे जो पंजाब में भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर चुके हैं, है ना। तो वहाँ को आप मिस करते हैं? हाँ, बहुत मिस करते हैं। जब सावन का मंथ आता था, हर संडे का संडे तीज लगती थी और हम लोग सब सखियाँ मिलके जाते थे। और इस सावन मंथ में हम लोग जैसे गुड़ का पूड़े बनाना, खीर बनानी मेन पकवान थे हमारे। हर घर में सावन का मंथ में खीर बनेगी, पूड़े बनेंगे, जैसे डोसे बनते ना इसी तरह गुड़ का बनता। गुड़ के मतलब बना के शगुन मानते हैं और बहुत ज़्यादा आती पंजाब की, लेकिन इधर रह के भी पंजाब में बनाई रखा है। जी वही, बहुत ज़्यादा हम आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ रहकर भी पंजाब के उस कल्चर को यहाँ तक ले आए हैं और हमें सचमुच लग रहा है कि हम पंजाब में ही आ गए हैं। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा यहाँ का माहौल देख के कि हम पोर्ट ब्लेयर में नहीं बल्कि पंजाब में हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जोश है, उल्लास है और इन खुशियों के पीछे आप जो व्यक्त करती है अपनी भावनाओं को, उस चीज़ को व्यक्त करने में क्या इम्पोर्टेंस है? आप क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि मायके में बोल पाती है लड़कियां, क्योंकि ससुराल में बोलना हर चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मायके में बोल पाती है, तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलना? तियां जो सावन महीने का त्यौहार है, ये इसमें जो लड़कियां अपने ससुराल से मायके घर में आती है, आके फिर अपना सारा दुख सुख भी अपने पेरेंट्स को बता देती है कि उधर मैं जहाँ सुखी हाँ ਜਾਂ क्या है, वो सारी बात बताती है। फिर तियां ते अपनियां सहेलियां नाल इकट्ठे हो के गाना सब गीत गाते आ और मिठे पकवान सब बनते आ, खीर पूड़े ते ओदा सब खाया जाता मिल के। तो पंजाब में एक टप्पा होता है, जो टप्पा का खेल होता है, टप्पे। तो टप्पे एक ऐसा गेम है जहाँ पे दो ग्रुप्स होती हैं और एक ग्रुप सवाल करती है, दूसरा ग्रुप उसका जवाब देती है, इस तरह से ये गेम चलता है। तो ये गेम जीतता कौन है कैसे पता चलता है? जीतने हार नहीं है, ऐसे ही सवाल जवाब है। अच्छा, बस ऐसे खुशी के लिए खेलते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं सबके साथ टप्पे का जो ये गेम है ये देखेंगे कैसे खेलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, आपके यहाँ से शुरू होगा? अच्छा, यहाँ से ढोलकी से, ओके। चिट्टा कुकड़े बने रे ते, चिट्टा कुकड़े बने रे ते, काश ने दो पट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दो पट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। खन्ने शहर दी कुपिया तो नाहारी, मैं कुड़ी खन्ने शहर दी टप्पिया तो नाहारी।
ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋ ਦੋ चिट्टा रंग इस वाटर दा की तेरा ना सोनिए किन्ना नंबर क्वाटर दा की तेरा नाम सोनिए किन्ना नंबर क्वाटर दा पानी छन्ने विचों ता पीता पानी छन्ने विचों ता पीता तेरे विचों रब दिसिया तैनू सजदा ता कीता तेरे विचों रब दिसिया तैनू सजदा ता कीता दो पत्थर अनारां दे दो पत्थर अनारां दे साडी गली लंघ माया दुख टुटण बीमारां दे साडी गली लंघ माया दुख टुटण बीमारां दे विच परदेसां दे गल्लां लम्मियां ना पुछ माया विच परदेसां दे गल्लां लम्मियां ना पुछ माया डब्बी परी होई तीलां दी डब्बी परी तीलां दी दिल दिख दिल लैना की लोड़ वकीलां दी दिल दिख दिल लैना की लोड़ वकीलां दी गड्डी चलदी है तारां ते अगे माया नित मिलदा हुण मिलदा करारां ते अगे माया नित मिलदा हुण मिलदा करारां ते माया सोने दा किल माया या रोण अखियां साड रोंदा है दिल माया लोकां दियां रोण अखियां साडा रोंदा है दिल माया कोठे ते कां बोले कोठे ते कां बोले चिट्ठी मेरे माये दी बस मेरा ही ना बोले चिट्ठी मेरे माये दी बस मेरा ही ना बोले कन्नी कांटे गुछ माया कन्नी कांटे गुछ माया विच परदेसां दे गल्लां लम्मियां ना पुछ माया विच परदेसां दे गल्लां लम्मियां ना पुछ माया कोठे ते गलासीए कोठे ते गलासीए आए दियां लख खुशियां ताड़े गए दी उदासीए एदियां लख खुशियां तेरे गए दी उदासीए। इस उत्सव में नाच गाने और इन खुशियों के साथ साथ एक और बड़ा पहलू है जो कि है खान पान। तो यहाँ हम जानेंगे कि ये कौन सा ऐसा डिश बनाती है जो इस महीने की स्पेशलिटी है। आपसे हम पूछना चाहेंगे ऐसा कौन सा डिश इस महीने में खास करके बनाया जाता है? पूड़े, खीर और पूड़े बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, पकौड़ा भी बनाया जाता है, नमकीन में मीठे में खीर बनाई जाती है, मीठे चावल भी बनाए जाते हैं, गुड़ वाले ज्यादा बनाते हैं। तो हर घर में ये बनता है? घर बनता, घर बनता। तो
तो यहाँ पे आप इतने, क्योंकि पंजाब से दूर है, अभी भी आप यहाँ पे सेम चीज़ आप फॉलो करते हैं? जी जी मैम, सब करते, सब बनाते हैं। हम लोग सारा करते हैं, जो पंजाब में बनाते थे सब वही बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। दूर बैठे हैं, पता नहीं चलता पंजाब में बैठे कि पोटपे में बैठे हैं। मिनी पंजाब बना दिए हम लोग यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम भी नहीं जान पा रहे कि हम पोर्ट ब्लेयर में हैं या पंजाब में पहुंच गए। ये ना केवल अपनी खुशियों को डांस और सॉन्ग के माध्यम से एक्सप्रेस करिए, बल्कि कि नई नई तरह की जो ये जो डिशेस, इनके नाम हम भी पहली बार सुन रहे हैं, तो ये सारी ये बनाती है, अपने पंजाब में बनाती है, यहाँ पर भी बनाती है, उसके जरिए खुशियाँ बांटती है हर एक के बीच में। तो यही है हमारा कल्चर, जहाँ हम मिनी इंडिया बोलते हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर को, जहाँ पे आप देख सकते हैं हर किस्म के लोग अपने मुख्य भूमि से दूर रहकर भी किस तरह अपने कल्चर को इस तरह सहेज के और आपके बीच इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। यही इस प्रोग्राम की भी खासियत है। तो अभी तक हम सभी टप्पे को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरे भाग में ये कुछ और भी करने वाली है, तो हम इनमें शामिल होते हैं, देखते हैं ये क्या करने वाली है। ससा ससा हर कोई कहंदा, ससा ससा हर कोई कहंदा, ससा किने बनाइया, ससा ससा हर कोई, ससा ससा हर कोई कहंदा, ससा ससा हर कोई कहंदा, ससा बोड़ दी छावा नी नाले सानू पुत्ते देंदिया, नाले देंदिया रहने नू थावा, नाले सानू पुत्ते देंदिया, नाले देंदिया रहने नू थावा, नाले सानू पुत्ते देंदिया। सौण दा महीना हरिया हरिया का, नी मेरी दियां सेवियां कमले नू चढ़ चा, नी मेरी दियां सेवियां कमले नू चढ़ गया चा, नी मेरी दियां सेवियां कमले नू चढ़ गया चा, नी मेरी दियां सेवियां कमले नू चढ़ गया चा, नी मेरी दियां सेवियां। महीना बागा विच बोलन बोल वे, साउण दा महीना बागा विच बोलन बोल वे, मैं नहीं सौरे जाना गड्डी नो खाली मोड़ वे, जा मैं नहीं सौरे जाना गड्डी नो खाली मोड़ वे। नचा 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 नी मैं नचे दी ना थका, नचा 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 नी मैं नचे बेड़ा दे दे कुड़ियो, नी मैं नाचे नच पट दिया बेड़ा कुड़ियो, नी मैं नाचे नच पट देवा बेड़ा कुड़ियो, नी मैं नाचे नच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका माहौल कितना ज़्यादा उल्लास और खुशी से भर चुका है, और यही है हमारे देश की खासता। तो आप देख पा रहे हैं इनका माहौल कितना ज़्यादा उल्लास से भर गया है। यही है हमारे देश की विविधता, और हमारे देश की खास बात यही है कि हम अनेकता में एकता को ढूंढते हैं, और यहाँ पर भी हमें हर जगह से जो इनके कल्चर है, इन चीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं और आपको यहाँ इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। तो देखना ना भूलिए आप हमारा कार्यक्रम दशभुजा।